है आपका? नताशा तिवारी। पिताजी का नाम? संतोष तिवारी। कहाँ से आई हूँ? देवर। क्या मामला है आज मामला यहाँ ये है कि एसपी साहब? 6 महीने पहले मेरे छोटे भाई ने केस किया है मेरे बाबा नथुल राम तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी का। अब उसमें लगभग 25 से 30 लोग हैं जो इसमें शामिल हो गए हैं। वो हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने गवाह बनाया है जैसे कि अजय, अशोक, अनिल और आलोक, अखिलेश, भानु तिवारी, सुशील तिवारी, अतुल तिवारी, जनार्दन तिवारी, सनील तिवारी, ये सब लोग क्रिमिनल हिस्ट्री के हैं। यहाँ तक कि अजय तिवारी के यहाँ पे एक बदमाश पला हुआ है लगभग पिछले 30 साल से, जो जज का किडनैप है, सरकारी डॉक्टर की किडनैपिंग की, उसके द्वारा ऐसे अनगिनत कांड किए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कहा गया है कि 2003 में जो 5 साधुओं का कत्ल हुआ वैसा फिर से हम कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया उन्हीं लोगों ने ये 5 कत्ल किए थे और इसका मेन मास्टरमाइंड था हमारे आश्रम का ब्रह्मचारी। उसने ये योजना बनाई थी 5 साधुओं को कत्ल करने की। उसके पास कोई सबूत नहीं, लेकिन मेरे पास सारे सबूत हैं। नाथुल राम तिवारी का जो लड़का है ब्रजेश, उसकी हिस्ट्री निकाली जाए तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलेगा। 3 घंटे तक 30 साल पहले एक कांड हुआ था जिसमें पुलिस के साथ 3 घंटे तक मुठभेड़ हुई थी। इन सब की एक अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। उन लोगों की सिर्फ एक ही है कि अगर हमने केस वापस नहीं लिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी है, मेरे घर को शमशान बनाने की धमकी दी है, जिसमें बेवा थाने में मैंने कंप्लेंट की है। कल हमने 6 बजे कंप्लेंट की और 8 बजे इन सब लोगों ने आके हमें धमकी दी। कहा पुलिस का क्या लेगी, हम बाबा हैं, पुलिस हमारी सुनेगी। यही सब कुछ हुआ है। प्रशासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। अभी एसपी साहब से मुलाकात हुई थी आपकी? एसपी साहब नहीं थे, लेकिन जो दूसरे थे ऑफिसर उनसे मिली है, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है। क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा आपको? हमें न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए कल तक अगर कुछ नहीं हुआ तो मजबूरन मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। देखते हैं कल तक क्या होता है। पहले भी आप जा चुकी हैं? हम पहले भी आए हैं थाने में। हमने 18 तारीख को भी कंप्लेंट दी, 19 को भी दी। 17 तारीख को इन सब लोगों ने झूठ बोल के जेई से लाइट कटवा दी हमारे घर की, हमें परेशान करने के लिए। जब हमने ये चीज़ विधायक से की तो विधायक ने कंप्लेंट जेई से बात की, वहाँ पे कुछ और ही निकला। अब ये लोग बोल रहे हैं कि इन जेई ने खुद काटी थी लाइट, जेई बोल रहा है कि इन लोगों ने काटी है। हर तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है। बिल चले हुए थे आपके? बिल सब चले, पिछले महीने भी चलाए हमने। तो बिजली विभाग काट ही नहीं सकता? वो झूठ बोल के रुकाए हैं। अब दूसरा ये दिखाया कि 40 साल से हम आश्रम पे चोरी कर रहे हैं। मेरी जन्म तिथि जब 1995 की है तो हम 1985 से हम कैसे चोरी कर सकते हैं? मुझे अब साबित है मंदिर के बाबा लोग कि हम 1985 से चोरी कर रहे हैं। ये जानना है। क्या चाहती हो तुम? हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट की उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उन सब की गिरफ्तारी हो।